बम नौटियाल जी, आप अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है उसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आज का जो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद है वो मकसद बहुत ही गंभीर है। क्योंकि जैसा मैं देख रहा हूँ, सनातन धर्म के ऊपर में बहुत बड़ा हमला एक तो मुगल आक्रांताओं के द्वारा किया गया, उसके बाद अंग्रेजी शासन में ईसाइयों के द्वारा किया गया, और उसके बाद कांग्रेस की जो देश का सबसे बड़ा देशद्रोही आस्तीन का सांप पार्टी है, और जिसने इस देश को जानबूझ के बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से इस देश को मुगलिस्तान और ईसाईस्तान बनाने की कोशिश किया है और करते आया है। और उसके उद्देश्य को पूरा करने में जो हमारे सनातन धर्मी संत, जैसे बीच में मोरारी बापू का प्रवचन आया था, इससे पहले राधे जो है जया किशोरी का प्रवचन आया था, और बीच में कई लोगों का प्रवचन आ गया था, जिसमें ये लोग कह रहे हैं जो अजान के टाइम में मतलब भगवत कथा बंद कर दो, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी बातें आई है जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर में एक तो डायरेक्ट मुगल आक्रांताओं ने प्रहार किया, डायरेक्ट ईसाइयों ने अंग्रेजों ने प्रहार किया, उसके बाद 70 साल तक डायरेक्ट कांग्रेसियों ने प्रहार किया, और आज जो संविधान कांग्रेसियों ने दिया है इस देश को, उसके माध्यम से जब तक ये संविधान रहेगा पता नहीं कब तक हमारे सनातन धर्म पर लगातार दिन दुगुना रात चौगुना हमला जारी रहेगा। इसी हमला के क्रम में विभिन्न लोगों के साथ साथ विभिन्न गद्दार हिंदू धर्म गुरुओं के साथ साथ ये जो एक जेल में बंद कैदी रामपाल है, वो अपने को जगत गुरु कहता है। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रामपाल से पूछता हूँ और रामपाल के अनुयायियों से पूछता हूँ, वो जगत गुरु कैसे? अगर वो जगत गुरु है और आपको ये कह रहा है कि कबीर के माध्यम से भवबंधन से मोक्ष दिलाएंगे, पहले ये रामपाल अपने को इस युग में, इस जन्म में, इस देह में जो जेल में कैद है, बंद है, उससे तो मुक्त हो जा। रामपाल से मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूँ, जो सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण करना बंद करो रामपाल। दूसरी बात, खुद जेल में बंद हो और दुनिया को भव संसार से मोक्ष की बात करते हो। और दूसरी बात, जो हमारे गीता का, देवी भागवत का, वेद का, उपनिषद का और अन्य ग्रंथों का जो तुम गलत व्याख्या कर रहे हो, रामपाल गलत व्याख्या कर रहा है, और उसमें जयंत सरस्वती जो कांग्रेस का एजेंट है और जो कुछ संत जो हैं जो कांग्रेस के एजेंट है, वामपंथियों के एजेंट है, उसको बीच में शामिल करके जो ये दिखाना चाह रहा है, हम रामपाल को आज साफ साफ कहना चाहते हैं वो बंद कर दो। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपके पास में क्षमता है तो बम महाराज नौटिया आपको खुली चुनौती कई बार दिया है और आज भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनौती दे रहा है। आप कबीर दास को परमात्मा साबित करो, हम उससे परमात्मा साबित नहीं करते हैं, ये आपको सामने कर दूंगा। असली में मोक्ष कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, ये मैं साबित कर दूंगा। और इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कबीर दास के ही संदेश के अनुसार, कबीर दास के वाणी के अनुसार ही मैं कबीर दास को परमात्मा साबित नहीं कर सकता हूँ। वो परमात्मा नहीं है, वो एक संत थे और संत के रूप में आदरणीय है और संत के रूप में वो आज भी स्वीकार है, हम भी उसको स्वीकार करते हैं। किंतु गलत तरीके से जो कबीर दास को परमात्मा साबित कर रहा है, इसको रामपाल बंद करे या हमारा चुनौती स्वीकार करे। और जिस मंच पर दिल्ली में जहाँ भी आमने सामने होना चाहता है, हमारे साथ सत्संग कर ले, हम आमने सामने होने को तैयार हैं। इसके साथ ही मेरा मकसद इस
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साधना टीवी चैनल के संपादक को भी मैसेज देना है जो साधना टीवी चैनल रामपाल की गलत चीज़ों को प्रसारित करना बंद करें। अगर नहीं प्रसारित करना बंद करते हैं तो मेरी भी बात को साधना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित करें ताकि रामपाल का तौर जनता को के पास पहुंच सके, लोग उसकी सच्चाई को जान सके। अगर साधना टीवी चैनल हमारे मैसेज को प्रसारित नहीं करता है, हमारी बात को प्रसारित नहीं करता है, तो हम साधना टीवी चैनल पर सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण करने के लिए और सनातन धर्म को विरुद्ध छेड़खानी करने के लिए और भावनात्मक रूप से हमें शोषित पीड़ित करने के लिए साधना टीवी चैनल संपादक के ऊपर में हम अदालत में केस दर्ज करेंगे और ये करके रहेंगे, क्योंकि अब अधिक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता सनातन धर्म के ऊपर हमला। अब हम लोग सभी सनातन धर्मी बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं अपने धर्म की रक्षा के लिए। अब तक तो हम लोग अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सके, लेकिन हमारे जो पूर्वज अपने महाराज जी आपने कह दिया कि बहुत सारी चीजें हैं, तो ये प्रचार प्रसार कोई 2, 4, 10 दिन या 6 महीने से तो हुई नहीं है, कई वर्षों से लगातार, और उसने असंख्य सनातन धर्मियों को अपनी ओर आकर्षित किया, तो इतने सालों आप आगे क्यों किया? देखिए कई सालों से वो कर रहे हैं, ये बात भी ठीक है, लेकिन जब हमारे सामने, मैं पहले ये समझ रहा था जो ये कबीर का अपना प्रवचन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे सामने 2, 4, 5, 10 दिन की बात है, ये फेसबुक में इस सब में उसके कमेंट आए हैं, उसको मैं पढ़ा हूँ, पढ़ने के बाद वहाँ भी मैं कमेंट किया हूँ ऑन एविडेंस, हमारे फेसबुक पर आपको मिल जाएगा, जो मैं तुरंत उनके जो भी मैसेज आया, जो भी फेसबुक पर कमेंट आया, हमने उसको तुरंत काउंटर किया और रामपाल को सीधी चुनौती दिया। और आज भी जब मेरी जानकारी में ये बात आ चुका है, संज्ञान में आ चुका है, जो सनातन धर्म के ऊपर ये हमला हो रहे हैं, तो मैं रामपाल को डायरेक्ट काउंटर किया हूँ और अभी भी चैलेंज दे रहा हूँ, चुनौती दे रहा हूँ और देता रहूँगा, जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट कचहरी भी जाऊँगा। और लेकिन जो सत्य है वो सत्य को सबको, पूरी दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा। पूरी सनातन संस्कृति पर कुठाराघात करना इतना इजीली है, इतना सरल है कि कोई भी आता है और भगवा चोला पहन लेता है या सफेद चोला पहन के और धर्म की अलग अलग व्याख्या कर देता है, लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। क्या कारण है? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे सनातन धर्म में जो हमारी सोच है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो हम सबकी कल्याण की बात करते हैं, हम किसी में, हर लोगों में परमात्मा का रूप देखते हैं, तो हम जो हैं सहिष्णु हैं, हम किसी के साथ वैरभाव नहीं रखते हैं, हर चीज़ में ईश्वर की लीला को अंगीकृत करते हैं। इस वजह से हम उसको कट्टरवाद के रूप में ले जाते हैं, और कट्टरवाद नहीं ले जाना, कट्टर रूप में नहीं देखना ही हमारी कमजोरी है। और इसी हमारी कमजोरी को सहारा लेकर आज जो भी विश्व में सनातन धर्मियों को हटाया गया, और विश्व में जितने ईसाई देश हैं सनातन धर्म को हटा के बना है, जितने मुस्लिम देश हैं सनातन धर्म को मिटा के बना है, लेकिन ये दोनों ही, चाहे वो ईसाई हो चाहे इस्लाम हो, ये असली धर्म नहीं है। असली धर्म जो है वो सनातन धर्म ही है। लेकिन सनातन धर्म को सनातन धर्म के रूप में, सनातन धर्म के जो संत हैं, जो गद्दार संत हैं, देशद्रोही संत हैं, धर्म विरोधी संत हैं, जो अरबों से दूसरियों से पैसा लेके और क्षुद्र स्वार्थ में जाके अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, ऐसे लोगों से सनातन धर्म को बहुत ज़्यादा खतरा महसूस हो रहा है। इसी खतरा को भांपकर हमारे धर्म को ईसाई और इस्लाम से जितना खतरा है, उससे ज़्यादा खतरा हमारे सनातन धर्मी जो गद्दार लोग पनपे हैं, धर्म के नाम पर दुकानदारी चला रहे हैं, उनसे खतरा है। और उन सबको एक एक करके मैं सचेत भी कर रहा हूँ कानून के माध्यम से, और अपने जन आह्वान के माध्यम से, अपने तर्क बुद्धि से, अपनी जानकारी से, ज्ञान और विज्ञान से उन्हें परास्त भी करूँगा, उन्हें रास्ता पर लाऊंगा भी।